यस नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस है कि जो हर साल बोर्ड एग्जाम को आते हैं और ये 2026 की जो बोर्ड एग्जाम है इस एग्जाम को कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट देखेंगे, फिर उसके बाद कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखेंगे, वेटेज देखेंगे, मार्क वाइज क्वेश्चन देखेंगे हर एक चैप्टर का, और उसके बाद हर एक चैप्टर के ऊपर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों हम देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज एक जान लो कि ये जो है बोर्ड एग्जाम आपका ऐसा होगा, ऐसा ये पेपर का फॉर्मेट है। देखिए आपकी अब आने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर जो है ना उसको भी यही फॉर्मेट होगा 6 सेमेस्टर को, और उसी के साथ आपकी जो प्रीलियम एग्जाम है उसको भी यही फॉर्मेट होगा और बोर्ड एग्जाम को तो यही फॉर्मेट होगा दोस्तों। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन टोटल अगर आपने देखा तो एक, ये दो और ये तीन, ये चार और एक 5 क्वेश्चन रहते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन जो है एक एक मार्क के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एमसीक्यू रहते हैं और सॉल्व द कुछ एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एमसीक्यू की तैयारी और ये क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करने की, देखिए आपका जो प्रॉब्लम सेट रहता है, प्रॉब्लम सेट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना वो अगर किए ना तो उसमें से ही 6-7 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर पहले भाई साहब वो क्वेश्चन ठीक से करो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरी चीज है क्वेश्चन नंबर 2A जो है इसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 में से 2 सॉल्व करने पड़ते हैं। और बी जो है 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, 2-2 मार्क के क्वेश्चन। यहाँ 2-2 मार्क के 2 सॉल्व करने के 4 मार्क मिलते हैं और यहाँ 2-2 मार्क के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के 8 मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A जो है ना 2A के जैसा रहता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया जाएगा, खाली बॉक्स आपको फिल करने पड़ेंगे, 6 बॉक्स आपको फिल करने हैं, 3 मार्क मिल जाएंगे, 2 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3B जो है 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3-3 मार्क के रहते हैं, 6 मार्क मिलेंगे। तो 3+6 9 मार्क्स रहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 को। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना ये दिमाग हिला डालता है और ये कहता है कि क्यों हिला डाला ना, ऐसे ये क्वेश्चन हमको कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 में से 4-4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 8 मार्क्स यहाँ रहते हैं। तो यहाँ कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क के लिए, ऐसे टोटल आपको रहते हैं 40 मार्क्स। तो ये जो है आपका पेपर का पैटर्न हो गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओके आपके एग्जाम में। अभी आगे देखते हैं कौन से चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई साहब आपके पास ये जो है फॉर्मेट, ये जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहला जो चैप्टर है ये 12 मार्क को है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क को है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क को, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क को, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क को और स्टैटिस्टिक 12 मार्क्स को। यहाँ अगर आपने ठीक से ऑब्जर्वेशन किया, देखो मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया तो देखो भाई साहब ये जो है ये पहला 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 चैप्टर, दूसरा चैप्टर और लास्ट चैप्टर, इसमें 12-12 मार्क के क्वेश्चन है। ये 3 चैप्टर मिलाकर ही आपको 40 में से 36 मार्क मिलते हैं। अगर किसी बच्चे ने खाली 3 ही चैप्टर किए तो भी 36 मार्क मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे तरह से डिटेल में करने पड़ेंगे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोबेबिलिटी ये जो है ये आपको 8-8 मार्क्स के हैं, 24 मार्क्स के मार्क को आते हैं ये 3 चैप्टर अगर आपने देखे तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो 4 मार्क को क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। भाई साहब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 2020 से लेकर 2025 तक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। 90% बार आपको 90% टाइम दोस्तों देखो आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 100% आते।
तीन चैप्टर में से किसी भी दो चैप्टर में से क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, बहुत सारी बार तीनों चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछे, तीनों चैप्टर में से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे तो 100% आता है एक 4 मार्क का क्वेश्चन दोस्तों। तो ये पहले तीन चैप्टर जो है ना, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन का अगर प्रिपरेशन करना है तो भाई साहब ये तीन चैप्टर और ये लास्ट का एक चैप्टर है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, 4 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये देखा, अभी हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मैं खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखो पहला जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर है, इसमें एक है ग्राफिकल मेथड। ये जो ग्राफिकल मेथड जो है ना, ये अच्छी तरह से कीजिए। उसके बाद इसमें क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल जो है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड, ग्राफ निकालना, और क्रैमर्स रूल है, और उसी के साथ एक वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, ये इसकी तैयारी ज्यादा की है। वर्ड प्रॉब्लम तीनों में से आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी के साथ ये टाइप के क्वेश्चन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y, या फिर वो जो क्वेश्चन है देखिए 99x प्लस 101y वाला, ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप का, तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम के लिए। ओके, और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो क्वेश्चन है ना, उसकी तैयारी थोड़ी सी करने की, उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क के लिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी बताता हूं मैं आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके, मेथड। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, और उसके बाद फॉर्मूला मेथड। दोस्तों ये तीन मेथड में से दो मेथड आपको 100% आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन मेथड की तैयारी करने की दोस्तों, लेकिन इसमें से फॉर्मूला मेथड के ऊपर अब तक 90% बार 3 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है भाई साहब, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड आनी ही चाहिए भाई साहब। बहुत सारी बार 90% बार दोनों क्वेश्चन आए, दोनों टाइप के। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर खाली एक टाइम आया होगा 10% बार, लेकिन ये दोनों तो 90% है भाई साहब, तो इनकी तैयारी करने की। इसके बाद ये चैप्टर के ऊपर क्या आता है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है, ये आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। वर्ड प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम की थोड़ी सी तैयारी करने की। उसके बाद इसके साथ और छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये बताइए। उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लिखिए, या फिर एबीसी की वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है और मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसी के साथ के की वैल्यू निकालो, ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट वाले सभी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। तीसरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए है, वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है, शायद 3.4 है, तो ये जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है ना इसका, जिसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये चैप्टर में से, अरिथमेटिक चैप्टर प्रोग्रेशन में से, उसका थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। और उसके साथ टीएन का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टीएन और एसएन की थोड़ी सी हमें अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इस फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। देखो रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बार पूछा जाता है, रेट ऑफ रिटर्न निकालो। ओके, रेट ऑफ रिटर्न, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसी के साथ जीएसटी के ऊपर आधारित क्वेश्चन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम जो आपको इसमें कुछ है,
तो वो पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर क्या छोटे मोटे क्वेश्चन है, CGST, SGST, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न है, और उसके बाद शेयर है, मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उसके ऊपर आधारित थोड़े से पर कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी में ना क्या करना है आपको, सभी प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सभी जो सैंपल स्पेस है वो आपको करने हैं। देखो सैंपल स्पेस सभी करो। कौन से सैंपल स्पेस, 1 कॉइन अगर टॉस किया तो क्या मिलेगा सैंपल स्पेस, 2 कॉइन टॉस किया तो, 3 कॉइन टॉस किया तो, उसके बाद 1 डाइस टॉस किया तो, और 1 डाई थ्रो करने के बाद, 2 डाई थ्रो करने के बाद, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये 5 सैंपल स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 में से 2 सैंपल स्पेस के ऊपर आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या, एक टॉस थ्रो किया, 2 टॉस, सॉरी 1 कॉइन थ्रो टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन टॉस किए, उसी के साथ 1 डाइस थ्रो किया, 2 डाई थ्रो किए, ऐसे क्वेश्चन। और इसके साथ जो आपको कार्ड वाला क्वेश्चन है वो करना है, या फिर कभी कभी रहते हैं 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 3 व्हाइट बॉल, ऐसे जो बॉल वाले क्वेश्चन है, या फिर 2 कमिटी, 2 बॉयज 3 गर्ल की एक कमिटी बनानी है। तो ये जो जितने भी सैंपल स्पेस आपको आपके बुक में दिखेंगे वो सभी सैंपल स्पेस को अच्छी तरह से आपको बनाना है, अच्छी तरह से आपको याद रखना है, और वो सैंपल स्पेस और उसके साथ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये इतना आया तो ये चैप्टर में आपको कुछ हार्ड नहीं है। ये लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें खाली एक चीज है, मीन है, मीडियन है और मोड है। उसके बाद क्या बाबा, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राफ है, हिस्टोग्राफ, और उसके बाद पाई चार्ट है, पाई चार्ट है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, तो दोस्तों ये इतनी ही चीजें इस चैप्टर में। ये चैप्टर में आपको क्या करना है, मीडियन मीन निकालने के 3 स्टेप है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और जो कुछ आपको एज्यूमिन मेथड, ये जो 3 मेथड है ना, तो ये 3 मेथड आपको करनी है मीन निकालने की, और उसके बाद मीडियन निकालने की प्रैक्टिस करनी है, मोड निकालने की प्रैक्टिस करनी है, हिस्टोग्राफ और पाई चार्ट, पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है भाई साहब। ये चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है वो गई भाड़ में, उसके ऊपर ध्यान मत दो। ये चैप्टर में मुझे मीन करना, मीडियन करना, मोड करना, हिस्टोग्राम करना, पाई चार्ट करना और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना, भाई साहब इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखिए दोस्तों, आज हमने एक जनरल डिस्कशन किया है। इसके बाद हम हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।